महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर हुए बवाल के बाद राजनीति गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान के बाद उद्धव गुटवाली शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के संपादकीय में फडणवीस पर जमकर निशाना साधा है। सामना में एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत को मिली जान से मारने की धमकी पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। उद्धव गुट वाली शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में अचानक इतनी बड़ी संख्या में औरंगजेब की संतानें कैसे पैदा हो गई। ऐसे सवाल राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मन में उठ रहा है। डिप्टी सीएम के मन में इस तरह का सवाल उठना खुफिया तंत्र की नाकामी है। औरंगजेब एक क्रूरता और विकृति है। उस विकृति का जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। गौरतलब है कि बीजेपी नेता नीलेश राणे ने ट्वीट कर कहा था कि पवार साहब को एक समुदाय विशेष की चिंता है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शरद पवार औरंगजेब का पुनर्जन्म है। नीलेश राणे की इस ट्वीट पर एनसीपी ने काफी नाराजगी भी जाहिर की। पार्टी ने बीजेपी नेता पर एनसीपी मुखिया की छवि को खराब करने का आरोप लगाया, तो वहीं एनसीपी ने ट्वीट डिलीट करने की भी मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में महात्मा गांधी की जान लेने वाले नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताया था और कहा था कि वो मुगल शासक बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रमणकारी नहीं था क्योंकि वो भारत में पैदा हुआ था। इसी बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गिरिराज सिंह को आज आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब जो भी हिंदुस्तानी यहाँ पैदा हुआ है वो जान ले सकता है, तो वो भारत का सपूत है। सपूत का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अच्छा पुत्र हुआ। तो क्या गिरिराज सिंह के हिसाब से गोडसे जी अच्छे पुत्र थे? संविधान की एक कैबिनेट जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब है कि गिरिराज जी सरकार के लिए बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि क्या मोदी जी और अमित शाह जी भी इस बात से सहमत हैं? उन्हें इसका खंडन करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि ये बयान बेबुनियादी है और गिरिराज सिंह ने जो कहा वो गलत है। लेकिन मुझे शक है ऐसा नहीं होगा क्योंकि बीजेपी की मंशा वही आरएसएस की मंशा है। आरएसएस ने अंग्रेजों को मदद की पेशकश की, वो महात्मा गांधी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो ये मानसिकता महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ है। कपिल सिब्बल ने अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में हम सभी एक बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अगर हमें 2024 का चुनाव लड़ना है और इस सरकार को गिराना है तो हमें एकजुट होना होगा। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष में सभी दल एकजुट होंगे।